इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। प्रातः काल की लालिमा छाती है, पक्षीगण घोंसलों से निकल के अनंत आकाश की यात्रा करते हैं। चहचहाट होती है, कलरव होता है, गीत होता है, उत्सव होता है। उनकी प्रभात सुप्रभात बन जाती है। हमने सुबह कथा को सुना, पठन पाठन किया। भगवान की कथा सबको याद है, और एक कथा और है जो हमारे जीवन की कथा होती है। जीवन की कथा अलग है, भगवान के जीवन की कथा अलग है। लेकिन जब भगवान की कथा से हमारी जीवन की कथा जुड़ जाती है, तो जो उपलब्धि भगवान को हुई एक दिन हमें भी प्राप्त हो जाती है। गंगा विशाल धारा के साथ बहती है, प्रवाह के साथ, अविरल प्रवाह। जो छोटे छोटे नदी नाले गंगा से जुड़ जाते हैं, वो फिर नदी नाले नहीं रह जाते हैं, वो गंगा बन जाते हैं। और गंगा बन करके एक दिन विशाल महासागर का रूप धारण कर लेते हैं। हमारा जीवन भी छोटे छोटे नदी नालों जैसा है। ऋषभदेव की विशाल गंगा में यदि हम अपने आप को जोड़ देते हैं, तो हम गंदा जल नहीं, हम गंगा जल बन जाया करते हैं, पवित्र हो जाया करते हैं। अपने जीवन को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। पत्नी से जोड़ा, बच्चों से जोड़ा, परिवार से जोड़ा, यार रिश्तेदारों से जोड़ा, सबसे जीवन जोड़ा, लेकिन आज तक भगवान से जीवन नहीं जोड़ पाए। मिलाते हो ना कुंडली, पति पत्नी की कुंडली मिल जाए, किन किन की मिली है? हाथ उठाओ जरा। कागज की तो मिल गई भगवान, लेकिन एक पंडित ने कुंडली तो मिला दी, लेकिन हमारे मन आज तक नहीं मिल पाए। विवाह करते हो, कुंडलियों का मिलान करते हो, मालूम है कितने सारे युवा इस कुंडली के चक्कर में कुंवारे घूम रहे हैं। ध्यान रखना, अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से चले जाते हैं कुंडली मिलान के चक्कर। मैं कहता हूं कि कुंडली मिले या ना मिले, जिनके विवाह हो गए हैं, कुंडली मिले या ना मिले, आदमी के मन मिलना चाहिए, दिल मिलना चाहिए, हृदय मिलना चाहिए, हमारी भावनाएं मिलना चाहिए। एक बात बताओ डूंगरपुर वालों, मेरी तुमसे कुंडली मिली है क्या? नहीं मिली ना? तो फिर ठंडी में क्यों चले आ रहे हैं यहां भागे भागे? कुंडली नहीं मिली है, ग्रह नक्षत्र नहीं मिले हैं, क्या मिला है? मन मिल गया है। जब एक मुझसे मन जोड़ लेते हो तो घर में मन नहीं लगता है। भगवान से अपना मन का मिलान करो, सारे संसार में तुम्हारा मन लगने वाला नहीं है। उनसे जोड़ लीजिए अपने आप को, भगवान से मन को मिलाओ। मंदिर जाना बड़ी बात नहीं है, चावल अक्षर चढ़ाना बड़ी बात नहीं है, पूजा करना बड़ी बात नहीं है, अभिषेक कर लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है भगवान से मन को मिला लेना अपने। बता दे रे जोशी, गोविंद से मिलन कब हो? इसी राजस्थान की मीरा, लोग जाते ज्योतिषियों के पास, हस्तरेखा के पास जाते, कुंडली वाले के पास जाते। मीरा गई, क्या देखा? बताओ जोशी बताओ, मारा जूना जोशी, गोविंद से मिलन कब हो? तुम पूछते हो, आज तक तुमने किसी ज्योतिषी से पूछा कि भगवान से हमारा मिलन कब होगा? पूछा?
हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारी तरक्की होगी या नहीं, हमारे विवाह होगा कि नहीं, कब विवाह होगा। किसी ने मिला करके किसी ज्योतिषाचार्य से कहा कि हमारा भगवान से मिलन कब होगा। मालूम है ना, भगवान से मिलन की बात करोगे तो एक भी ज्योतिषी तुम्हें तुम्हारी कुंडली का फल नहीं दिखा पाएगा। घर परिवार के रिश्तों से मिलान करना है तो ज्योतिषी की जरूरत पड़ती है, और भगवान से मिलना है तो किसी सदगुरु की जरूरत पड़ा करती है। सदगुरु हमें भगवान से मिलाते, भगवान से चेतना को जोड़ने का प्रयास करते। आबाल वृद्ध यहां आकर के बैठ रहा है, शांत चित्त होकर के बैठ रहा है। देखो ना, छोटे छोटे बाल गोपाल पहली सीट पर बैठे हैं। इतने ध्यान से तुम सुन नहीं रहे जितना बीच वाला सुन रहा है। डूब गया भगवान में। नहीं तो ये घर में शांत बैठते हैं क्या, शोर मचाते हैं, उधम करते हैं। कितना शांत होके सुन रहा, अब सुन रहा है या बैठा है पता नहीं, कुछ भी लीला तेरी तू ही जाने। लेकिन दूसरे को सुनने दे रहा है। धन्य है तेरा जीवन, ध्यान रखना, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। तीनों बैठे हैं, समझ नहीं क्या कर रहे। तुम्हारे ही हैं, इतने अच्छे लक्षण तुम्हारे तो नहीं हो सकते, लेकिन पूरे सोफे पे कब्जे कर रखे हैं तीनों ने। ना? क्या सुन रहे हैं पता नहीं। ऋषभदेव का चरित्र है, ऋषभदेव की महिमा है। मेरी में कोई महिमा नहीं है, मेरे शब्दों में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो भगवान का चरित्र है। एक चुटकुले को 10 बार सुनो, कैसा लगता है। पहली बार बहुत हंसी आती है, दूसरी बार थोड़ी कम हंसी आती है, तीसरी बार हो गई कथा पूरी, चलो आ जाओ मैदान में, इतना ही बहुत है, हो गई कथा, स्टेज खाली। पहली बार चुटकुला अच्छा लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम अच्छा लगता है, तीसरी बार बोलो थोड़ा और कम अच्छा लगता है, चौथी बार, पांचवी बार लोग कहेंगे चुप कर, बहुत हो गया, अब सुनने को मन नहीं करता है। पिक्चर देखने को कितनी बार मन करता है, एक पिक्चर को एक बार का आनंद कुछ होता है, दूसरी बार का और कम होता है, तीसरी बार का और कम हो जाया करता है। किसी व्यक्ति की घर की कहानी रोज रोज सुनोगे ना तो माथा दिमाग खराब हो जाएगा। मंदिरों में जाकर रोज बहू की बुराई, बहू की बुराई, बहू की बुराई, तो बुराई सुनने वाली भी कल तुमसे दूर होने लगेगी। ध्यान, अच्छी बात भी बोलोगे, घर घर की बात बोलोगे तो एक दिन वह ऊब जाता है घर की बातें सुनते सुनते। एक बात बताओ डूंगरपुर वालों, कभी तो घर से ऊबते होगे ना कि नहीं ऊबते? ऐसा लगता है इसी में जिए इसी में मरे। जब पति से झगड़ा हो जाए तब तो लगता होगा ना यार छोड़ो छाड़ो, माता जी बन जाओ, उसमें ही कल्याण है। और माता जी के पास आओ तो लगता है यार बहुत कठिन है, वो घर का ही ठीक रहे, अच्छे हैं, अपने वहीं रहो आराम से। ऊब जाता है मन। एक ही वस्त्र को पहनते पहनते ऊब जाते हो ना, एक ही दृश्य को देखते देखते मन ऊब जाता है। जगत का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे बार बार भोगो और वो अच्छा लगते रहे, नहीं, एक दिन उससे मन ऊब जाता है। एक बात बार बार सुनो तो मन लगता भागो यहां से, वही वही बोलते रहते, वही वही बोलते रहते हो। लेकिन क्या बात है डूंगरपुर वालों कि तुमको सब पता है कि ऋषभदेव कैसे हैं, सब मालूम है तुम्हें। गर्भ कल्याणक क्या होता है, जन्म कल्याणक क्या होता है, 16 स्वप्न क्या होते, सब तो मालूम है। लेकिन जब जब कहीं मेरे भगवान के चरित्र का चित्रण होता है ना, बार बार सुनने को मन करता है। अतृप्त रहते हैं हमारे कान, सुन सुन कर भी ऐसा लगता है और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो। ध्यान रखना, कितने पंच कल्याणक देख लिए होंगे,
सब मालूम है, 16 स्वप्न आएंगे, भगवान गर्भ में आएंगे, कल सुबह उनका जन्म हो जाए, सब तो पता है, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता। और देखो और सुनो, ये महापुरुषों का चरित्र मालूम है। एक संसारी धीरे धीरे जब जवान होता है, बूढ़ा होता है ना, तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। लेकिन कभी देखना किसी संत के जीवन को, वो ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है त्यों त्यों सौंदर्य उसका निखरते चला जाता है, त्यों त्यों उसके चेहरे पर आनंद बरसते जाता। ये साधना का जीवन है, वो संसार का जीवन। यहां दिनों दिन जो आत्मगुणों का विकास करते हैं, भक्ते सुंदर रूपम, जिनेंद्र भगवान का भक्त दिनों दिन सौंदर्य को प्राप्त होता है। भगवान की मूर्ति देखी, जितनी बार देखो उतनी बार सौंदर्य टपकता है। छवि बीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे, जितनी बार प्रतिमा को देखो उतना आनंद की बरसात होती है। अपने शादी का एल्बम कितनी बार देखोगे नितिन? एक बार, दो बार, फिर लगता है हटाओ ना, ये देखूं कि वो देखूं। लेकिन भगवान का चरित्र कितनी बार सुनते, हजारों बार सुनो तो भी आनंद की बरसात होती है। महाबल राजा कौन हुआ? ये महाबल राजा मालूम है? ये राजा महाबल भविष्य में भावी तीर्थंकर ऋषभ देव का जीव। ऐसा वह जीव जो बीज से वृक्ष बनने की तैयारी कर रहा है। तीर्थंकर कोई देवी शक्ति नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई देवताओं की माया नहीं होती है। तीर्थंकर कोई देवी शक्ति का नाम तीर्थंकर नहीं होता है। तीर्थंकर एक पुरुषार्थ का नाम होता है, सम्यक पुरुषार्थ जो करते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। वैदिक परंपरा में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन ही भगवान होते हैं, और कोई ब्रह्मा नहीं बन सकता, और कोई विष्णु नहीं बन सकता है, और कोई महेश नहीं बन सकता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है यहां एक 24 तीर्थंकर नहीं होते हैं। अनंत 24 बीत गई, अब वर्तमान 24 ये भी चली जाएगी, आने वाली 24 फिर खड़ी। हर प्रत्येक आत्माएं तीर्थंकर बनने की ताकत रखते हैं। राजा श्रीसेन के यहां 2 पुत्र हुए। सुंदरी उसकी पत्नी का नाम, 2 पुत्र जय वर्मा और श्री वर्मा हुए। माता पिता का छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम था, बड़ा लाड़ था। वैसे भी आज भी वही है। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलता है घर में? छोटे को या बड़े वाले को? बोलो। छोटे वाले को बहुत प्यार मिलता है, अंतिम है ना। और मैंने ये भी देखा है कि यदि घर में बंटवारा हो जाए ना, तो धन दौलत तो बड़े पुत्र के पास चली जाती है, लेकिन माँ बाप किसके पास रहते हैं? छोटे पुत्र के पास माता पिता रहा करते हैं। छोटे से बहुत अनुराग होता है, इसीलिए छोटा बेटा बड़ा शैतान होता है। बड़ा तो गंभीर हो जाए, लेकिन छोटा वाला गंभीर नहीं होता, लाड़ में जीता है, मनुहार में जीता है। राजा श्रीसेन को भी छोटे पुत्र से बड़ा प्यार था। एक दिन राजा श्रीसेन वैराग्य को प्राप्त हो गए और उन्होंने अपना पट्ट उत्तराधिकारी जय वर्मा नाम के बड़े पुत्र को नहीं, श्री वर्मा नाम के छोटे पुत्र को बना दिया। छोटे को राज्य मिल गया, छोटा राजा बन गया। बड़े वाले का मन क्षुभित हो गया। उसने कहा कि मेरे पिता के प्यार का मैं अधिकारी नहीं बन सका, मेरे पिता के कृपा पात्र नहीं बन सका मैं,
मेरे माता पिता ने मुझे प्यार तो दिया, लेकिन जो प्यार छोटे को दिया वो हमको प्राप्त नहीं हो सका। कौन कहता है कि माँ बाप सब बच्चों को एक सा प्यार करते हैं? कोई माँ बाप एक सा प्यार नहीं करते। कोई बड़े को चाहता है, कोई छोटे को चाहता है, कोई बेटे को चाहता है, कोई बेटियों को चाहता है। एक सा प्यार तो बचपन में होता है, जब वो छोटे छोटे होते। जैसे ही बड़े बड़े होते हैं ना, तेरे मेरे की लड़ाइयां चालू हो जाती। जय वर्मा ने सोचा कि यदि पिता का प्यार ना पा सका, कोई बात नहीं, परमात्मा का प्यार तो पा सकता हूं। पिता तो एक ही जन्म के हैं, परमात्मा तो जन्म जन्म के हैं। जगत पिता का प्यार पा सकता हूं, परम पिता का प्यार पा सकता हूं। जय वर्मा निकल पड़ा घर छोड़ करके, एक टीस लेकर के कि मुझे प्यार नहीं मिल सका। भाव विभल होता हुआ, धिक्कारता हुआ अपने जीवन को, जाकर मुनि दीक्षा धारण कर ले। मान्यवर, ये तो बहाने हैं। ये मत सोचना कि कोई पिता के प्यार का अभाव था तो वैराग्य हो गया। वैराग्य भी अपना बहाना खुद ढूंढ लिया करता है, निमित्त किसी को भी बना लेता है। होनहार अच्छी होना चाहिए। लोग कहेंगे कि पिता की उपेक्षा से सन्यास हुआ। किसी की उपेक्षा से कोई सन्यास नहीं होता है, किसी के दुख देने से कोई सन्यासी नहीं होता है। मैं भूलक सागर तो मानता हूं, नीलांजना में क्या ताकत थी, ऋषभदेव को सन्यास दिला देती। कोई किसी को सन्यास नहीं दिलाता है। ये लोक व्यवहार की बातें हैं। जिनको सन्यासी होना है ना, उसके निमित्त अपने आप वैसे बनना प्रारंभ हो जाया करते हैं। वैसा वातावरण प्रारंभ हो जाता है, जिसकी होनहार जैसी रहती है, वैसा माहौल और वातावरण अपने आप निर्मित होता चला जाता है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। वातावरण बन रहा है। आप कहेंगे पिता से नाराज होकर दीक्षा ले ली, बहाना है वो। ध्यान, एक बिल्ली को देखा है? बिल्ली जब चूहा पकड़ती है ना, देखा तो होगा, सुना तो होगा। थोड़ा सिर तो हिलाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी 24 बैठी है क्या नीचे, जो हिलडुल भी नहीं रही है। ध्यान रखना। क्यों नहीं हिलडुल रहे? या तो ऊपर से जा रहा है। नहीं, ऊपर से जाएगा तो फिर ज्यादा हिलोगे। लग रहा भीतर उतर रहा है, इसलिए स्थित प्रज्ञ हो गए हो। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है ना, कितना भी पकड़ो, कितना भी बिल्ली को मारो, डंडे मारो, बिल्ली चूहे को छोड़ती नहीं छोड़ती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।